वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। हमने आपके जो पहला क्वेश्चन लिया है वो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से लिया है। क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर ट्रीट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, यानी जो लेखक है वो पैगंबरों की जो कहानियां हैं उनकी तरह किस चीज को ट्रीट करता है, मानता है कि जैसे किसी पुरानी कहावतें हों, किसी महापुजारियों की, पैगंबरों की। आंसर, हिज ग्रैंड मदर ओपन टोल्ड हिम अबाउट द गेम्स सी यूज टू प्ले ए चाइल्ड। उसकी दादी अम्मा उसे, जब वो बचपन में जो बालक के रूप में एक बालिका थी जो खेल खेला करती थी बचपन में, वो उस लेखक को बताती थी कि वो कौन कौन से खेल खेलती थी जब वो छोटी थी। फॉर द राइटर डेट वॉज एज गुड एज द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, और लेखक के लिए ये पैगंबरों की कहानियों के समान थी। आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द चिल्ड्रन बिहेव ड्यूरिंग द डिजास्टर। ये हमने आपके वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर से लिया है कि जब उनके ऊपर आपदा आई, विपत्ति आई, तब उन बच्चों ने कैसा व्यवहार किया था। आंसर है द चिल्ड्रन स्यू एंड जॉन बिहेव्ड करेजियसली एंड पेशेंटली। जो स्यू और जॉन दोनों बच्चे थे उन्होंने बहुत ही करेजियसली यानी हौसले से और पेशेंटली यानी धैर्य से क्या किया, बिहेव यानी व्यवहार किया। दे डिड नॉट पैनिक, उन्होंने हड़बड़ाहट नहीं की। दो दे ऑल्सो सफर्ड सीरियस इंजरीज, यद्यपि उन्हें भी काफी गंभीर इंजरीज यानी चोटें आई थी, काफी उन्हें इंजरीज हुई थी, चोट लगी थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वॉज टट्स टूम डिस्कवर्ड एंड बाय whom। टट की जो टूम थी, जो कब्र थी, उसे कब डिस्कवर किया गया, कब उसका पता लगा और ये किसने पता लगाया था। ये आपके डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस चैप्टर से लिया है। आंसर है टट्स टूम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हॉवर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ये जो तट की जो कब्र थी उसका पता 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने लगाया था। ये एक ब्रिटिश यानी अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता था, इसने लगाया था पता। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द चीफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ। ये द एलिंग प्लानेट बीमार ग्रह से लिया है, यानी पृथ्वी पर 4 मुख्य जैविक तंत्र कौन कौन से हैं। आंसर है द चीफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर 4। जो मुख्य जैविक तंत्र हैं पृथ्वी पर वो हैं फिशरीज यानी मत्स्य, फॉरेस्ट यानी कि वन, ग्रास लैंड्स का मतलब होता है चरागाह, एंड क्रॉपलैंड्स का मतलब जहां पर हम फसल उगाते हैं, खेती। ये 4 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Why is Teplo unhappy with the punishment he received from his teacher। यह द ब्राउनिंग वर्जन से लिया है। टेप्लो उसके टीचर के द्वारा जो उसे सजा दी गई उसे अनहैप्पी यानी नाखुश क्यों था। आंसर है टेप्लो मिस्ड अ डे ड्यूरिंग द वीक। टेप्लो एक सप्ताह में केवल एक दिन के लिए स्कूल से मिस हुआ था, क्लास से मिस हुआ था। मिस्टर क्रोकर वॉन्ट्स टू मेक इट अप। मिस्टर क्रोकर इस जो उसने एक दिन क्लास मिस की उसकी पूर्ति करना चाहते थे। टेप्लो इज गिवन एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, इसलिए टेप्लो को स्कूल के अंतिम दिन एक्स्ट्रा वर्क दिया गया, इस वजह से वो नाराज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपके लिए है अ फोटोग्राफ से। हाउ डिड द पोइटेस मदर लुक इन द फोटोग्राफ। कवियत्री की माँ फोटोग्राफ में कैसी नजर आ रही है, यानी वो कैसी दिख रही थी इस फोटोग्राफ में। आंसर है द पोइटेस मदर हैड अ स्वीट फेस। पोइटेस की माँ का चेहरा बहुत सुंदर था। शी वॉज नियरली 12 years old।
वो उस फोटोग्राफ में लगभग 12 वर्ष की नजर आ रही थी। शी वॉज द टॉलेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स, वो उन 3 लड़कियों में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट यानी बड़ी लंबी नजर आ रही थी। तो ये छठा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपके द लेबरनम टॉप पोएम से लिया है। वाई इज द पोइट कंपेयर द बर्ड्स मूवमेंट्स टू दैट ऑफ अ लिजर्ड, यानी जो कवि है वो उन पक्षियों की तुलना एक छिपकली की मूवमेंट से क्यों करता है, उसकी गतिविधि से क्यों करता है। इसी का अथवा यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, उस चिड़िया की मूवमेंट को किससे तुलना की गई है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आएगा हम लिख देंगे। द बर्ड्स मूवमेंट, अब ये हमने सिंगुलर में बनाया है, एक वचन में। द बर्ड्स मूवमेंट इज, अगर इज वाला है तो इज लिख देना, और यहाँ पर ये आपके हेज वाला है, हेज वाला लिख देना, हेज बीन वाला। वाई इज द पोइट कंपेयर्ड, ये वाला है तो इसे लिख देना, और इज वाला है तो इसे लिख देना। द बर्ड्स मूवमेंट इज या हैज बीन कंपेयर्ड टू डेट ऑफ अ लिजर्ड, क्योंकि छिपकली से उसकी तुलना क्योंकि है बिकॉज द बर्ड, जो बर्ड इसमें आई है आपकी कविता में, गोल्ड फिंच एंटर्स हर नेस्ट सॉफ्टली, उसके घोंसले में उसी प्रकार धीरे से, केयरफुली सावधानी से, एंड एब्रप्टली का मतलब अचानकता से प्रवेश करती है, जैसे कि एक छिपकली चलती है, बिल्कुल उसी के लक्षण उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसकी तुलना लिजर्ड से की है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके द वॉइस ऑफ द रेन से लिया है। व्हाट वुड हैपन टू द सीड्स इफ द रेन डिड नॉट बाथ देम, अगर वर्षा उन्हें नहीं नहलाती तो उनका क्या होता। आंसर है दे वुड रिमेन सीड्स ओनली, तो बीज ही बने रहते धरती में अंदर। दे वुड रिमेन अनस्प्राउटेड, वो कभी स्प्राउटेड यानी खिलते नहीं, अंकुरित ही नहीं होते। एंड नो प्लांट्स वुड बी बोर्न, और कोई पौधा जन्म ही नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से लिया है द वॉइस ऑफ द रेन से। हाउ डज द रेन गिव लाइफ टू इट्स ओरिजिन, जहां से रेन पैदा हुई, इट्स ओरिजिन यानी इसके जन्म स्थान को जो वर्षा है वो किस प्रकार से जीवन प्रदान करती है। तो ये इसी का मिलता जुलता आंसर है, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। द रेन गिव्स लाइफ टू प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, जो वर्षा होती है वो पृथ्वी पर पौधों और जानवरों को जीवन प्रदान करती है। प्लस आप इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा आंसर ऐड कर दें, प्लस करके ये आंसर इसमें चल जाएगा, या इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ हेल एंड हेवन व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, हमने चाइल्डहुड पोएम से लिया है। जब कवि छोटा था, बच्चा था, तब वो स्वर्ग और नरक के बारे में क्या सोचता था। व्हाट डिड ही थिंक व्हेन ही ग्रू अप, और जब वो बड़ा हुआ तो क्या सोचने लगा। इसका आंसर आपके सामने है। व्हेन द पोएट वाज अ चाइल्ड ही थॉट दैट द हेल एंड हेवन वर द रियल प्लेसेज, जब वो बच्चा था तब वो सोचता था कि जो नर्क और स्वर्ग हैं वो वास्तविक स्थान थे। बट वेन ही ग्रू अप, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, ही थॉट वो सोचने लगा, मानने लगा, डेट दे आर नॉट द रियल प्लेसेज, वो वास्तविक स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, क्योंकि वो भूगोल की पुस्तकों में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। आप एग्जाम से पहले इन्हें भी जरूर पढ़ के जाएं, अच्छे से याद कर लें, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।